हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो किचन रिलेटेड है और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ किचन को क्लीन रखने की टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैं अपनी किचन को क्लीन रखती हूँ इस तरह से। और हम हाउस वाइफ का जो टाइम है, मैक्सिमम टाइम आप बोल सकते हो किचन में ही पार होता है। और अगर किचन साफ मिले तो काम करने का जो पॉजिटिविटी आता है अपने आप ही आ जाता है। तो ये कुछ सारे टिप्स मुझे बहुत हेल्पफुल लगते हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, कुकिंग करने के बाद या तो कुकिंग करने से पहले अगर ये सिचुएशन रहे तो काम करने का मन नहीं करता है। स्पेशली मुझे किचन ऐसा मिले तो मैं कुकिंग नहीं कर पाती हूँ। तो सबसे पहले मैं एक-एक चीज़ों को अपने-अपने जगह पे सेट करती हूँ। और सबसे पहले जो है टिप, मैं अपनी जो किचन में ये फैला हुआ जो किचन रहता है, अपने को शांत रखती हूँ। उसके बाद मैं किचन को क्लीन करने के लिए शुरू करती हूँ। तो सबसे पहला टिप मेरा किचन का है, जो सारी जो डिशेस रहते हैं, जो भी यूटेंसिल्स जो कि कुकिंग के बाद पड़े हुए रहते हैं, मैं ट्राई करती हूँ सबसे पहले वॉश करने की, क्लीन करने की। यहाँ पे हमारा जो लाइफ है, हमें कोई हेल्पिंग हैंड नहीं मिलता है और सारी जो किचन की जो यूटेंसिल्स क्लीन करने पड़ते हैं, हम ही को करने पड़ते हैं। डिश वॉशर प्रोवाइडेड रहता है, बट यहाँ पे सारी जो हमारे किचन की जो यूटेंसिल्स है डिश वॉशर में क्लीन नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले जो मैं काम करती हूँ किचन को क्लीन रखने के लिए, वो यूटेंसिल्स को क्लीन करती हूँ। आप देखिएगा कि इसको अगर आप पहले क्लीन करके रख दो तो आपका किचन थोड़ा सा समेटा हुआ ऑटोमेटिकली लगने लगता है और किचन ज्यादा फैला हुआ भी नहीं लगता है। तो सेकंड टिप जो है मेरा, वो है, आप जैसे ही किचन में जो बर्तन है क्लीन कर लेते हैं, तो सिंक को भी साथ में क्लीन कर ले। क्योंकि ये अगर पड़ा हुआ रहता है तो आप बाद में आलस के कारण किचन नहीं क्लीन हो पाती है। और मैं क्या करती हूँ कि जैसे ही मेरा किचन में जो बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं किचन को सिंक को भी क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि ये रह जाता है और कहीं न कहीं इसमें अगर आप रोज़ाना थोड़ा-थोड़ा अगर क्लीन नहीं करो ना, एक परत बैठ जाती है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है। हाइजीन का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि जैसे ही बर्तन मेरे जम जाते हैं, वैसे ही मैं क्लीन कर लेती हूँ। साथ में लगे हाथ अगर आप सिंक भी क्लीन कर रहे हैं तो आप उसके टैप को भी क्लीन कर लीजिए। और हाइजीन रखने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिसइंफेक्टिंग जो स्प्रे है उसका यूज करती हूँ। जरूरी नहीं है कि कोई स्प्रे का ही यूज करना हो, आप या तो कोई भी आप यूज कर सकते हो, डिटर्जेंट का यूज कर सकते हो, थोड़ा सा विनेगर मिला के क्लीन कर सकते हो। और मैं इस डिसइंफेक्टिंग का क्लीनर का यूज करती हूँ, जो कि मेरे जो टैप है वो सारे क्लीन हो जाते हैं सिंक के, और बहुत फ्रेशनेस मुझे लगता है। तो मैं इस तरह से जब भी किचन में सिंक को साफ करती हूँ, साथ में लगे हाथ थोड़ा सा टैप को भी साफ कर लेती हूँ। क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम लोग हाथ धोने के लिए आ जाते हैं किचन में, खाना खाने के बाद यूज करते रहते हैं, तो जो टैप है थोड़ा थोड़ा गंदा होते ही रहता है। उसके बाद फोर्थ जो टिप है मेरी, वो है, मैं किचन के सिंक को वॉश करने के बाद ट्राई करती हूँ कि उसे कोई ड्राई क्लॉथ से थोड़ा सा वाइप आउट कर लूँ। क्योंकि पानी जब रह जाता है तो आप देखिएगा कि पानी रहते 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 एक परत बैठ जाती है, जो कि बहुत बहुत ही स्मेली हो जाता है धीरे धीरे। और वो परत बैठने के बाद वो बहुत गंदा भी लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि किचन में जब भी मैं किचन क्लीन करती हूँ तो ये कुछ चीज़ें जो कि मैं रोज़ाना करती हूँ, ताकि मेरा किचन क्लीन रहे। और आप देखिएगा कि ज़्यादा पानी जैसे रहता है, वैसे आपको लगेगा कि बिल्कुल गंदा है।
तो मैं ट्राई करती हूँ कि ऊपर का जो साइड है किचन के सिंक का, मैं उसे वाइप आउट करने का कोशिश करती हूँ और जो भी किचन में फँसा हुआ चीज़ है वो भी क्लीन कर देती हूँ। सो नेक्स्ट टिप है, मैं ऑयल का हम लोग यूज़ करते हैं किचन में, तो कोशिश करती हूँ कि जब भी कुकिंग हो जाए तो ऑयल कंटेनर भी मैं वाइप आउट कर देती हूँ, क्योंकि आप देखोगे कि ये इस तरह का जो कंटेनर में धीरे-धीरे ऑयल गिरते-गिरते एक परत बैठ जाती है, जो कि क्लीन नहीं होता है और बहुत गंदा लगता है। तो मैं यहाँ पे ऑयल को रखती हूँ एक थाली के ऊपर, तो वो थाली भी आप अगर क्लीन करके एक बार आप अगर पोंछ के रख दो, तो आपका जो तेल रखने का जगह है वो भी क्लीन रहता है। और मैं क्या करती हूँ कि तेल रखने की जगह पे के साथ मैं जो ये कप है, मेजरिंग कप है, मैं रख देती हूँ, क्योंकि मैं खाना बनाने के टाइम ये मेरा बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। और देखिए कितना अच्छा लगता है क्लीन क्लीन चीज़ों को देखने से। इस तरह से मैं क्लीन रखती हूँ। नेक्स्ट स्टेप है कि जब भी आप खाना बनाएं तो श्योरली जो चॉपिंग बोर्ड का हम लोग यूज करते हैं, नाइफ का यूज करते हैं, तो उसे उसी हाथों हाथ साफ कर लें, क्योंकि चॉपिंग बोर्ड को इस तरह से रखने से कॉकरोच वगैरह होने का बहुत चांसेस हो जाता है। और अगर आपके घर में कॉकरोच हो जाए तो पता ही है कि क्या प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह के छोटे-छोटे चीज़ अगर हम कर लें तो हमारा किचन कितना सुंदर, कितना अच्छा लगता है। तो मैं जब भी कुकिंग करती हूँ एग्ज़ॉस्ट फैन का यूज़ करती हूँ। अगर घर में एग्जॉस्ट फैन नहीं है तो सिंपली किचन की खिड़की या तो दरवाजा जो कुछ भी है खोल दो, तो भी वो जो तेल है वो निकल जाता है। इसके बाद किचन को साफ जो आपका जो काउंटर टॉप जो है क्लीन दिखने के लिए जब भी मैं खाना बना देती हूँ, तो मैं पॉट से तुरंत एक छोटे से पॉट में या तो छोटे से कंटेनर में ट्रांसफर कर देती हूँ फूड को, क्योंकि ऐसा जो कढ़ाई ऊपर लगा हुआ रहता है वो किचन को बहुत ही गंदा लगता है देखने में। साथ में जब आप किचन में कुकिंग कर लिए हैं तो ट्राई कीजिए कि स्टोव जो है रेगुलरली क्लीन रखने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे ही रख देते हैं तो ये जो स्टोव है उसमें एक तेल की परत बैठ जाती है, जो कि बहुत गंदा लगता है। और आप देखोगे कि इस तरह से कुछ कुछ खाने के पार्ट्स भी जो है रह जाते हैं। तो मैं क्लीन करती हूँ और इस तरह जो खाने के जो फूड पार्टिकल्स जो लगे हुए रहते हैं उससे भी कॉकरोचेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे डिसइंफेक्टिंग स्प्रे का यूज़ कर रही हूँ, बट ज़रूरी नहीं है कि डिसइंफेक्टिंग स्प्रे का ही यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी आप डिटर्जेंट का यूज़ कर सकते हो, डिश वॉशिंग लिक्विड का यूज़ कर सकते हो, साथ में विनेगर का भी यूज़ करने से बहुत अच्छा क्लीन होता है। तो मैं यहाँ पे हमेशा कोशिश करती हूँ कि आफ्टर कुकिंग करने के बाद यहाँ पे जो भी किचन की जो चीज़ें हैं, स्टोव वगैरह है, उसे क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ। इससे क्या होता है कि बहुत बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट टाइम जब आप कुकिंग करते हो, किचन में आते हो, तो आपको कुकिंग करने का भी मन आता है। अदरवाइज अगर गंदा स्टोव मिले तो स्पेशली मुझे तो खाना बनाने का एकदम मन नहीं करता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि एक बार किचन में ये सब काम जो है फिनिश करके निकलूँ, तो मुझे नेक्स्ट टाइम एक कुकिंग करने की पॉजिटिविटी आती है। और क्लीन क्लीन गैस स्टोव रहता है, बहुत अच्छा लगता है कुकिंग करने में। उसके बाद जो नेक्स्ट टिप है, मेरे किचन में कुकिंग करने के ऊपर फैन के साथ माइक्रोवेव अटैच है। तो मैं यहाँ पे जब भी गैस स्टोव क्लीन करती हूँ, थोड़ा सा लगे हाथ यहाँ पे माइक्रोवेव क्लॉथ का लेके थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। और क्लीन करने के लिए आपको बहुत कुछ की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपली एक माइक्रो फाइबर क्लॉथ का यूज करने से भी आपका जो किचन है क्लीन हो सकता है।
मैं यूज़ करती हूँ माइक्रोफाइबर क्लॉथ का और बहुत बहुत अच्छा, बहुत इजीली ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज़ करने से क्लीन हो जाता है। सो मैं इस तरह से कोशिश करती हूँ कि थोड़ा-थोड़ा इस तरह से क्लीनिंग करते रहूँ, ताकि जो किचन में जो टाइल्स वगैरह है, किचन के जो वुडन कैबिनेट्स लगे हुए रहते हैं, इसको अगर आप क्लीन नहीं करो ना, तो इसमें एक तेल की लह बैठ जाती है और जो कि किचन में बहुत बहुत गंदा लगता है बाद में देखने में। तो मैं कोशिश करती हूँ जो कैबिनेट्स वगैरह है उसे भी क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ। ये थोड़ा-सा बस स्प्रे डाल के, डिसइंफेक्टिंग स्प्रे या तो कोई भी स्प्रे डाल के आप अगर माइक्रोफाइबर क्लॉथ से अगर इस तरह से क्लीन कर दो ना, तो किचन बहुत बहुत अच्छा लगता है और बहुत क्लीन लगता है। साथ में अगर आपके किचन में कोई भी ज़्यादा यूज़ नहीं आ रहा हो, जैसे कि मसाला हम एक बार पीस के रख देते हैं, तो ये सब चीज़ों को क्लीन करके अच्छी तरीके से रख दें, ताकि बहुत बहुत बाद में जो किचन टॉप है बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं रहता है और इसे पोंछ के अच्छी तरीके से एक जगह पे रख दें, क्योंकि अननेसेसरली किचन को भरा हुआ देखने से किचन बहुत ज़्यादा गंदा रहता है। तो कोशिश करें कि जो भी किचन में चीज़ें हैं जो कि यूज़ नहीं है, उसे हटा के रख दें। जैसे कि मसाले को भी आप अगर बनाते हो, तो मिक्सर ग्राइंडर से हटा के दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करके उसे धो करके रख दें। इससे क्या होता है कि जगह भी बचता है और आपको क्लीन भी लगता है। अननेसेसरली चीज़ों को काउंटर टॉप में ना रखें और उसे अगर आपका यूज़लेस है, काम नहीं आ रहा है कुकिंग करते टाइम, तो उसे धो के अच्छी तरीके से क्लीन करके रख दें और कोशिश करें कि आपका जो कैबिनेट है थोड़ा-सा खाली रहे। यहाँ पे मैं किचन के वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक इस तरह का स्टिकी पेपर लगाई हूँ, जिससे कि किचन थोड़ा-सा ऑयल फ्री रहता है और क्लीन लगता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, जब भी मैं चपाती बनाती हूँ तो मैं यूज़ करती हूँ पेपर का। इससे क्या होता है कि जो आटा है आपके जो किचन टाइल्स में नहीं गिरता है और आटा पेपर में रह जाता है। ये मेरी मम्मी भी करती थी, जो कि बहुत यूज़फुल है और बस आपको ये जो चकली है उससे आटा झाड़ के पेपर में डाल देना है और बस डस्टबिन में डाल देना है। इससे क्या होता है, जो वो टाइल्स है गंदा नहीं होता है और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो इस तरह के छोटे-छोटे टिप्स अगर हम डेली लाइफ में यूज़ करें ना, बहुत ईज़ी रहता है। तो जब भी कोई भी आप छोटा-छोटा चीज़ जो भी आप कुकिंग करते हो, छोटा-छोटा चीज़ है तुरंत धो कर के रख दें, क्योंकि स्पेशली जो आटा का जो चकली है उसमें अगर ना धोए तो कॉकरोच होने की संभावना बहुत हो जाती है। साथ है नेक्स्ट स्टेप, चीज़ों को एक बार आप थोड़ा-सा हटा के वाइप आउट कर लें, क्योंकि कई बारी क्या होता है कि नीचे भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं बहुत ही गंदी तरीके से रहती है, पानी को भी पोंछ दें, क्योंकि पानी का भी एक लेयर में बैठ के एक परत बैठ जाती है। तो मैं साइड के जो किचन वॉल है उसे क्लीन करने के लिए मैं एक सिंपल टूथ ब्रश का यूज़ करती हूँ और इससे टाइल्स बहुत अच्छा क्लीन होता है, क्योंकि उस वाले जगह पे हम लोग सिंपली क्लीन नहीं कर पाते हैं, तो एक टूथब्रश जो कि यूज़लेस वाला जो टूथब्रश है उसका यूज़ करें, तो इस तरह से बहुत अच्छा क्लीनिंग होता है और घर में सबके पास ही इस तरह के ब्रशेस होते हैं। तो मैं इस तरह से जो किचन के साइड वाले कॉर्नर है उसे क्लीन करती हूँ और कभी-कभी इसको भी क्लीन करना चाहिए, अदरवाइज इसमें भी गंदगी बैठ जाती है। साथ में इतनी सारी क्लीनिंग करने के बाद ये जो
क्लॉथ है, किचन क्लॉथ है, इसे भी क्लीन रखना चाहिए। मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज करती हूँ और इससे यूज करने से कोई भी स्मेल नहीं आता है। बहुत अच्छा किचन क्लीन भी होता है और बहुत इजी वॉशेबल भी है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि इसे भी क्लीन रखने का। नेक्स्ट स्टेप है कि जो भी डस्टबिन के आप ऊपर वाले पार्ट में देखिए एक गंदा बैठ जाता है, तो उसे भी हमें रेगुलरली क्लीन करते रहना चाहिए, अदरवाइज उसमें भी गंदगी बैठते जाती है जो कि अच्छा नहीं लगता है किचन में और हाइजीन भी नहीं है। नेक्स्ट टिप है कि किचन के फ्लोर को भी क्लीन रखना चाहिए और क्लीन रखने के लिए तो सिंपल मॉप करना तो बेस्ट है, अदरवाइज फ्लोर में भी आप देखिएगा कि गंदा एक लेयर बैठ जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे खाना बनाते हैं तो कुछ ना कुछ गिरते रहता ही है। तो अगर फ्लोर नहीं क्लीन रहे तो किचन एकदम क्लीन नहीं रहता है। तो यही सारे टिप्स को अगर हम ध्यान में रखें तो हमारा जो किचन है बहुत अच्छा लगेगा, बहुत क्लीन लगता है, बहुत फ्रेश लगता है, काम करने का मन आता है और एक पॉजिटिविटी आती है कुकिंग करने के लिए। तो यही कुछ सारे टिप्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने चाहती थी और होप करती हूँ कि आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगा होगा। तो रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूले और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करना ना भूले। So that's it for today, everyone. See you in my next video. Hope this video helps you. So see you in my next video. Bye bye.